लीला क्रमांक 445। सादा को भिक्षान सेवन की उचित शिक्षा देना। सादा को भिक्षा के अन्न को सेवन करने की उचित शिक्षा देना। एक दिन सादा गांव में भिक्षा करने गई। जब वह भिक्षा करके वापस आई तो उसने अपने झोली के अन्न को भगवान की दृष्टि से पवित्र कराया और फिर एक तरफ बैठकर उस भिक्षा में आए हुए अलग पदार्थों का स्वाद ले लेकर उन्हें खाने लगी। उसे बड़े स्वाद के साथ खाते हुए भिक्षान को देखकर स्वामी ने सादा को समझाते हुए कहा, सादे, भिक्षा में आए हुए पदार्थों का अलग अलग रस लेकर उन्हें खाना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भिक्षा के संपूर्ण अन्न को परस्पर मिलाकर एक कर लेना चाहिए और उसे बिना स्वाद लिए खाना चाहिए। यह विधि है। घेजे ऐसे कुस्करोनी येरे येर परते। इस पर उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, अब ठीक ऐसे ही किया करूंगी। तब उसने भिक्षा में आए हुए सारे पदार्थों को आपस में मिलाकर भोजन किया। वास्तव में देखा जाए तो अंदर पेट में जाकर भी तो वह सब एक हो जाता है और जठर अग्नि में उसकी पाचन क्रिया होती है। लीला का हेतु। परमेश्वर मार्ग के साधक को चाहिए कि वह अन्न को स्वाद लेकर ना खाए। इससे उसकी साधना में परिपक्वता बढ़ती है। अंक लीला का हेतु दोबारा से। परमेश्वर मार्ग के साधक को चाहिए कि वह अन्न को स्वाद लेकर ना खाए। इससे उसकी साधना में परिपक्वता बढ़ती है। लीला क्रमांक 445 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 446। पद्मनाभी को मुंडन निराकरण। एक दिन जैन मंदिर के बरामदे में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी बैठे थे और कोई एक भक्त उनके सिर के बालों को उस तरह से साफ कर रहा था। यह देखकर पास खड़े बालक पद्मनाभी ने कहा, भगवान, मैं भी ऐसे ही हजामत करवाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह आंगन में इधर उधर छलांगे लगाकर कहने लगा, मैं मुंडन करवाकर अनुसरण लूंगा और भगवान के सन्निधान में रहकर अपना जीवन सार्थक करूंगा। क्या कहने लगा? मैं मुंडन करवाकर अनुसरण लूंगा और भगवान के सन्निधान में रहकर अपना जीवन सार्थक करूंगा। फिर वह बाईसा के पास जाकर दुख पूर्वक कहने लगा, मुझे सदा के लिए यहाँ रहने का अवसर कब मिलेगा? पद्मनाभी की बात को सुनकर बाईसा ने भगवान श्री चक्रधर महाराज के पास जाकर उन्हें सहज भाव से कहा, भगवान, यह बालक मुंडन करवाना चाहता है तो इसे करवाने की आज्ञा आप क्यों नहीं देते? इस पर श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कहा, माता, यह बालक अंदर से बहुत खाली है, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। इसकी मनस्थिति तो ठीक है पर यह मुंडन कराने योग्य नहीं है। यह विरक्त बनना चाहता है पर इसे तो अभी अपने जीवन में पालकी में आराम से बैठकर धन दौलत संपन्न होकर जीना है। इस समय यह जो कुछ भी मुख से कह रहा है वह मिथ्या है, झूठ है। यह क्या भिक्षुक बनेगा? यह क्या अनुसरण लेगा? पद्मनाभी ने विनम्र होकर श्री चक्रधर महाराज से बहुत प्रार्थना की पर भगवान ने उसे मुंडन करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। लीला का हेतु। परमेश्वर के परम मार्ग का अनुसरण प्राप्त होने के लिए उस जीव में मूल अधिकार होना चाहिए। पात्रता और योग्यता होनी चाहिए। अयोग्यता का नाश, कानवाथर का नाश, अनाधिकार और दोषों का नाश होना चाहिए। ईश्वर की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपयुक्त समय, प्रयत्न, दृढ़ निश्चय व नरकों का भय होना चाहिए। तब अनुसरण सफल होता है और जीवन की सार्थकता होती है। फिर अनुसरण के लिए परमेश्वर की कृपा, कनव
व आभार होना चाहिए, तब उसका जन्म सफल होता है। अंक लीला का हेतु दोबारा से जरा ध्यान से सुने। परमेश्वर के परमार्थ का अनुसरण प्राप्त होने के लिए उस जीव में उसका मूलाधिकार होना चाहिए, पात्रता और योग्यता होनी चाहिए। अयोग्यता का नाश, कानवाथर का नाश, अनाधिकार और दोषों का नाश होना चाहिए। ईश्वर की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपयुक्त समय, प्रयत्न, दृढ़ निश्चय व नरकों का भय होना चाहिए। तब अनुसरण सफल होता है और जीवन की सार्थकता होती है। फिर अनुसरण के लिए परमेश्वर की कृपा, कनव व आभार होना चाहिए, तब उसका जन्म सफल होता है। अंक लीला क्रमांक 446 यहाँ संपूर्ण हुई और बड़गांव की लीलाएं यहाँ पूरी हो जाएंगी। 7 दिन श्री चक्रधर स्वामी महाराज बड़गांव में रहे हैं। अब इसके आगे भगवान श्री चक्रधर महाराज पाचोरा होते हुए सेंदुरनी की तरफ जाएंगे। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर जी की।